हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, निगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नूंह में हुई घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस व अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षतिपूर्ति पोर्टल के नए स्वरूप का शुभारंभ किया। पोर्टल पर अब चल अचल संपत्ति के नुकसान की जानकारी भी दर्ज की जा सकेगी। सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पानी के बिलों में 5 वर्ष के लिए की गई 25% की वृद्धि वापस ली और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं तथा DLED की कल से 5 अगस्त तक होने वाली परीक्षाएं स्थगित की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका है। श्री मोदी ने गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण की G20 मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसरों की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र, विशेषकर डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की एकजुटता को परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बताया। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत महिलाओं के लिए 70% से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने शासन, व्यापार, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी से लेकर सशस्त्र बलों तक श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उनका मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाने से अपराधों को कम करने में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि अब तक 866 स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और वीडियो निगरानी के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर मानव तस्करी के कई मामलों का पता लगाया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में स्थित रेलवे स्टेशनों पर विशेष उपाय किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि उन स्टेशनों पर निगरानी हेतु कैमरे लगाने और रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती के अलावा अपराधों को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नूंह में हुई घटना के बाद स्थिति काबू में है। अन्य स्थानों पर भी जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं उन पर नियंत्रण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नागरिक की सुरक्षा सरकार का दायित्व है और इसके लिए पुलिस व सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थिति को काबू में रखने के लिए हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियां तैनात की गई हैं और केंद्र से मिली केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियों में से 3 पलवल, 2 गुरुग्राम, 1 फरीदाबाद और 14 कंपनियां नूंह जिले में तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि षड्यंत्रकारियों की पहचान की जा रही है और खोज अभियान चलाया जा रहा है। फरार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 116 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें 2 होमगार्ड के जवान और 4 नागरिक शामिल हैं। श्री मनोहर लाल ने कहा कि कई लोग घायल भी हुए हैं। उन्हें नल्हड़, मेदांता व अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। हरियाणा के नूंह हिंसा से प्रभावित जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन द्वारा शांति बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। पलवल के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पलवल पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था कायम रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा गश्त एवं फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में 10 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच पलवल की जिला उपायुक्त नेहा सिंह व पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने आज जिले के प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से बैठक की तथा सामाजिक तत्वों की जानकारी पुलिस व प्रशासन को देने को कहा। उधर पानीपत में भी शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया और पुलिस द्वारा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। फरीदाबाद में आज कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने नूंह हिंसा को लेकर SDM परमजीत सिंह चहल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा
और धार्मिक यात्रा पर पथराव एवं आगजनी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कुरुक्षेत्र में भी आज कई धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने नू हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया और उपायुक्त शांतनु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित के लिए सहायता एवं न्याय तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल क्षतिपूर्तिहरियाणा.gov.in के नए स्वरूप का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल पर नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चल संपत्ति को नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। अपने नुकसान के दावे अपलोड करने के लिए यह पोर्टल आम जनता के लिए 18 अगस्त तक खुला रहेगा। श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक हाल ही में नू में हुई घटना के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी भी दर्ज कर सकेंगे और एक योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान का आकलन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड कर्मचारियों द्वारा कम से कम समय में सत्यापित किए जाएगा। मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद व निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पानी के बिलों पर 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 तक 5 वर्षों के लिए बिल में की गई 25% वृद्धि को अब माफ करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 5% की वृद्धि अब इस वर्ष से लागू होगी। इसके लिए प्राधिकरण को 42 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले कांवड़ियों के परिवारजनों को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा देने की घोषणा भी की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि बोर्ड ने 10वीं तथा डीएलएड की कल परसों व 5 अगस्त को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में धारा 144 व कर्फ्यू लगा होने के कारण प्रदेश भर में ये परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। उन्होंने बताया कि परिस्थितियां सामान्य होने पर स्थगित हुई परीक्षाओं का नया तिथि पत्र जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि भारतीय दूतावास ने लीबिया में फंसे 17 युवकों को विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद भारतीय दूतावास ने इन युवकों को लीबिया की त्रिपोली जेल से रिहा करवाकर अपने संरक्षण में ले लिया है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही इन्हें आपातकालीन पासपोर्ट बनवाकर वापस लाया जाएगा। श्री संदीप सिंह पिहोवा दौरे के दौरान विदेशों में फंसे युवकों के परिवारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने नो लिटिगेशन नीति 2023 को अधिसूचित कर दिया है और इस नीति में मानेसर तहसील के भूस्वामियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा की है। हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक यश गर्ग ने बताया कि अधिसूचित नीति के अनुसार प्रत्येक भूस्वामी जिनकी भूमि गांव कासन, कुकरोला और शेरावा राजस्व संपदा में अधिग्रहित की गई है और जो अधिग्रहण या मुआवजे के लिए मुकदमा नहीं करने का वचन देंगे, वे अधिग्रहित प्रत्येक 1 एकड़ भूमि के लिए 1000 वर्ग मीटर के अनुपात में विकसित आवासीय या विकसित औद्योगिक भूखंड पाने के पात्र होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नूंह में हुई घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस व अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।